अंधेरे आसमान के नीचे एक बाज हवा को चीरते हुए उड़ रहा है। अचानक तीर चलाता है और सीधा बाज को गिरा देता है। यहीं से फर्क साफ हो जाता है। ताबे, परफेक्ट शिकारी और नारू एक ऐसी लड़की जो खुद को साबित करना चाहती है, लेकिन इस दुनिया में उसकी जगह तय हो चुकी है। शिकार मर्दों का काम है। ये शब्द उसके कानों में गूंजते रहते हैं हर बार, हर जगह। नारू चुप नहीं रहती, लेकिन उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। वो सिर्फ एक लड़की है, ऐसा सब मानते हैं, लेकिन नारू के अंदर कुछ और ही जल रहा है। एक आग जो साबित करना चाहती है कि वो सिर्फ हीलर नहीं बल्कि हंटर भी है। कैंप में लौटने के बाद हमें उसकी जिंदगी का असली संघर्ष दिखता है। उसकी माँ अरुका उसे बार बार याद दिलाती है कि उसका काम लोगों को ठीक करना है, न कि शिकार करना। हर किसी का एक रोल होता है, लेकिन नारू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने पिता की तरह बनना चाहती है, एक शिकारी, एक योद्धा। यहीं एक छोटा सा लेकिन बेहद अहम टर्निंग पॉइंट आता है, जब उसकी माँ उसे शिकार पर जाने से रोक देती है और कहती है कि वो सिर्फ जड़ें, ब्रेड रूट इकट्ठा करके लाए, यानी फिर वही कमजोर काम। नारू मजबूरी में मान जाती है, लेकिन अंदर से वो उबल रही होती है। जंगल के किनारे जब वो अकेली जड़ें खोद रही होती है, तब हमें उसका असली स्वभाव दिखता है। वो बोर हो रही है, ये काम उसके लिए नहीं है। तभी वो अपने टॉम हॉक कुल्हाड़ी से प्रैक्टिस शुरू करती है। एक ही निशाने पर बार बार सटीक वार। उसकी स्किल साफ दिख रही है। वो शिकारी बनने के लिए बनी है। और तभी उसे जमीन पर कुछ दिखाई देता है। हिरण के पैरों के निशान। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। यही मौका है खुद को साबित करने का। वो अपने कुत्ते सरी के साथ बिना सोचे जंगल के अंदर घुस जाती है। यहीं वो पहली बड़ी गलती करती है। जंगल के अंदर माहौल बदल जाता है। रोशनी कम, सन्नाटा ज्यादा और हर तरफ अजीब सा डर। लेकिन नारू रुकती नहीं। वो आगे बढ़ती रहती है, क्योंकि अब वो शिकार के करीब है। कुछ ही देर में उसे वो दिख जाता है। एक बड़ा हिरण, सांसें धीमी, कदम हल्के। वो धीरे धीरे उसके करीब जाती है, बस कुछ फीट दूर। और तभी एक उल्लू अचानक उड़ता है। हिरण भाग जाता है। नारू का वार फिर चूक जाता है, लेकिन असली मुसीबत अभी शुरू हुई है। उसका कुत्ता सरी हिरण के पीछे भागता है और अचानक धड़ाम, एक लोहे का जाल उसके पैर में फंस जाता है। सरी दर्द से चिल्लाता है। नारू तुरंत उसके पास पहुंचती है और उसे बचाती है, लेकिन ये जाल इस जंगल का नहीं है। ये किसी इंसान ने लगाया है। और यही वो पल है जब पहली बार संकेत मिलता है, जंगल में कुछ और भी है, कुछ ऐसा जो यहाँ का नहीं है। नारू जाल को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसका चाकू टूट जाता है। उसकी हर कोशिश फेल हो रही है, लेकिन फिर वो अपने असली हुनर का इस्तेमाल करती है, हीलिंग। वो जड़ी बूटियों से सरी का इलाज करती है और उसे बचा लेती है। यानी जो काम वो करना नहीं चाहती थी, वही आज काम आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अचानक आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंजती है। नारू ऊपर देखती है। पेड़ों के बीच से कुछ बहुत बड़ा, बहुत तेज आसमान को चीरते हुए निकलता है, एक सफेद धुआं छोड़ता हुआ। वो कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन उसका कुत्ता डर जाता है और शायद उसे भी एहसास हो जाता है ये कुछ सामान्य नहीं है। वो जल्दी जल्दी कैंप की तरफ लौटती है, लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है, उसे पता चलता है एक शेर ने उनके ही एक आदमी उही को उठा लिया है। अब हालात बदल चुके हैं। ये सिर्फ एक शिकार नहीं, ये अब एक जंग बनने वाली है। और सबसे बड़ा फैसला लिया जाता है। अब लड़कों को खुद शिकार करना होगा, बिना बुजुर्गों की मदद के। यानी अब असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। लेकिन नारू के लिए ये सिर्फ एक मौका नहीं, ये उसकी पहचान की लड़ाई है। और वो ये मौका किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस जंगल में शेर से भी ज्यादा खतरनाक कुछ और पहले ही आ चुका है। कुछ जो इंसान नहीं है और जो शिकार नहीं करता, वो खेलता है।